हेलो गुड इवनिंग गाइस टीजीटी मैथ्स का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, आज हम उसका रिव्यू करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, डिफ़िकल्ट थे या इजी थे, आज हम उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कहाँ से पूछे गए थे, हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर पार्ट ए की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट था, जैसा कि हाल ही की शिफ्टों में देखा गया पीजीटी और टीजीटी में ऑलमोस्ट वैसा ही पेपर था। तो दोस्तों इसके लिए क्या करें, जिनका आने वाले दिनों में पेपर है पीजीटी टीजीटी या पीआरटी वालों का, तो प्लेलिस्ट को देख लें। मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है अपने चैनल पे कि कैसे हम पार्ट ए की स्ट्रेटेजी बनाएं, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। आप उन 5 वीडियोस को देख लीजिए, मैंने पार्ट वाइज कवर की हुई हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके की। आप कहाँ कहाँ से पढ़ें, कौन कौन सी किताबों से पढ़ें। अगर आप उसे फॉलो करेंगे, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, आपका ज़रूर स्कोर बढ़ेगा। और पार्ट ए का स्कोर ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें पार्ट ए में, तो हाल ही में जो पीजीटी के पेपर हुए थे ऑलमोस्ट उसी तरह का लेवल था, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था। साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं पीजीटी सॉल्यूशंस की, वो भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। उससे आपका पार्ट ए में क्या होगा, आप मैथ्स का सॉल्यूशन जब करेंगे, आप कैसे जल्दी से जल्दी उस पार्ट को सोल्व कर सकते हैं, उससे आपका टाइम बचेगा और वो टाइम आप बाकी के सेक्शंस में आप दे पाएंगे। तो वो भी देख लीजिए। पार्ट बी की अगर बात करें, भाई पार्ट बी बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि डीटर प्लस भी हर बार करती है, ऐसा ही इस बार हुआ। जैसा बच्चे सोच के गए थे उसके बिल्कुल अपोजिट आया पेपर। बच्चे सोच के गए होंगे कि 10वीं से 12वीं तक का पेपर आता है टीजीटी में, लेकिन नहीं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन ग्रेजुएशन और एमएससी से रिलेटेड थे। तो 10वीं 12वीं का ज़्यादा रोल दिखा नहीं, जो बच्चे इतनी ही तैयारी करके गए थे वो हिल गए और उनके तो बिल्कुल ऊपर से गया पेपर। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, डार्बोक्स थ्योरम जो एनालिसिस का पार्ट है, रीमन इंटीग्रल, लीनियर अलजेब्रा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ अ सीरीज, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरम्स, रिमाइंडर थ्योरम्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, रिंग थ्योरम्स, वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल्स। साथ में पेडागोजी 10 नंबर की थी। तो आप देख सकते हैं पेपर कितने हाई लेवल का पूछा गया था, काफ़ी कठिन पेपर था। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसने थ्योरम्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, उसके लिए तो बहुत ही टफ पेपर था। 40 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा काफ़ी बच्चों के लिए। बात करें किस तरह के क्वेश्चंस थे, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा नहीं था ये पेपर। और जो थ्योरम्स है ना, उनसे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए कि डायरेक्ट नहीं आए कि ये थ्योरम क्या कहती है। उन थ्योरम्स के जो रिजल्ट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बच्चों के लिए कितना कठिन रहा होगा इस पेपर को अटैम्प्ट करना। पार्ट ए में कर सकते हैं आप अच्छा स्कोर, लेकिन पार्ट बी में 40 नंबर लाना भी काफ़ी बच्चों के लिए मुश्किल होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा। इम्पोर्टेंट टिप्स जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, क्या टिप्स देना चाहूँगा मैं। पार्ट ए में जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आप उतना कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या है, पार्ट बी का प्रेशर कम हो जाएगा। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि पार्ट ए को अच्छा कर लीजिए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, पार्ट 2 के लिए देखो, जैसे टीजीटी मैथ्स था तो इनका मैथ्स का पार्ट था, कोई टीजीटी हिंदी हो, सोशोलॉजी हो, तो जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, आपको अपने कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लीजिए। अपनी थ्योरी ग्रेजुएशन तक तो ऑलमोस्ट पूरी कर लीजिए, जो भी थ्योरी है। जैसे इस वाले में था कि ग्रेजुएशन तक के काफ़ी सवाल पूछे गए थे। अगर एमएससी या एमए तक की थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप बीएससी और बीए तक की भी थ्योरी पढ़ लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, आप सेकंड पार्ट को क्लियर कर लोगे। तीसरी चीज़, भाई पेपर में जाने से पहले, पेपर में बैठने से पहले अपने दिमाग में कोई भी सेट टारगेट ना रखें कि मुझे इतने अटैम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि पेपर का लेवल आपको नहीं पता किस तरह का आएगा। उससे क्या होगा, अगर आप टारगेट सेट कर लेंगे और पेपर टफ आ गया तो आपके दिमाग में पैनिक क्रिएट हो जाएगा, उससे आप जितना अटैम्प्ट कर पा रहे होंगे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ना करें। चौथी चीज़, पेपर अगर डिफ़िकल्ट है वो सभी के लिए है, तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें, वो सभी के लिए है। जितना मैक्सिमम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं अपना बेस्ट दीजिए, बस जितना आपने पढ़ा है, जितनी आपने मेहनत करी है, उस हिसाब से पेपर को अटैम्प्ट कर लीजिए और निकल आइए। पांचवी बात, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो आप हर सेक्शन को टाइम दे पाएंगे, पूरा पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे और काफ़ी बच्चों से लीड में आगे निकल जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलें, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है आगे बढ़ जाओ। कोई भी ईगो वाला इशू नहीं आना चाहिए कि मुझे तो ये टॉपिक अच्छे से आता है, मुझ पे क्यों नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाओ, नहीं हो रहा तो।
सेकंड पार्ट में भी ऐसा है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई थ्योरी समझ में नहीं आ रही, आगे बढ़ जाओ। अगली चीज़ क्या है, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, उनसे अलग रहना है कि ये थ्योरी पढ़ लो, ये पेपर में आएगी, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 1000 क्वेश्चन, ये सारी थ्योरी पढ़ लो, पास हो जाओगे। इनसे बिल्कुल दूर रहें। पेपर नहीं पता किसी को कैसा सेट कर रहे हैं, हो सकता है इस वाले पेपर में सारी थ्योरम्स आ गई, बीएससी का पूछ लिया, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि अगले पेपर में भी ऐसा ही आए। हो सकता है अगले में 10वीं 12वीं का पूछ ले, कोई आपकी थ्योरी है। तो जितना पढ़ा है आपने सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत फालतू का पढ़ना है तभी पढ़ सकते हैं जब आपके पास 12-15 दिन का टाइम हो। अगर आपके पास 3-4 दिन का टाइम है तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज़ कर लो। 1-2 चीज़ें अलग से पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ लो। अगर मैं आपसे कह दूँ कि ग्रेजुएशन का पूरा रिवाइज़ कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है 4 से 5 दिन में, इवन 10 दिन में भी पॉसिबल नहीं है। उससे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, आपने जो पढ़ा भी होगा ना वो भी भूल जाएंगे आप। तो ये चीज़ें नहीं करनी, जितना पढ़ा है सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत इधर उधर का 1-2 चीज़ें अपनी थ्योरम्स रिवाइज़ कर लो अच्छे से, वो कर सकते हैं। जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज़ कर लो अच्छे से, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है उसमें मत घुसने की कोशिश करना। जितना स्कोर कर पा रहे होंगे उतना भी नहीं कर पाओगे। लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस ना दें कि यार वो तो इतने अटैम्प्ट करके आया पेपर में। काफ़ी लोग झूठ भी बोलते हैं ऑनलाइन कि मैंने 150 अटैम्प्ट कर दिए, मैंने 160 अटैम्प्ट कर दिए। उन चीज़ों पर नहीं जाना, अपने माइंड को फ्री रखो। पेपर जैसा आए उसी हिसाब से अपना बेस्ट दो, जितना आता है उतना करो। तुक्का भी मारो तो उन क्वेश्चन में मारना जिनमें आपको 2 में डाउट हो, लेकिन इतने ज़्यादा तुक्के मत मार देना कि आप कट ऑफ से बाहर हो जाओ। जितना आता है उतना करो, बाकी निकल के आ जाओ। उसके बाद क्या करना है, अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाओ। जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाओ तब तक रुकना नहीं है, बिल्कुल भी लगे रहना है। ये नहीं होगा तो अगला पेपर क्लियर होगा। डीमोटिवेटेड फील ना करें बिल्कुल भी। हो सकता है ये आपकी मंजिल ना हो, कोई और मंजिल हो, आपकी कोई बड़ी मंजिल आपको वेट कर रही हो। तो तैयारी में जुटे रहें बिल्कुल भी। एक पेपर से अपना करियर डिसाइड ना करें कि ये पेपर ख़राब हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। तो मेहनत करते रहें, एक पेपर दें, उसे देख के आगे बढ़ जाएं। कट ऑफ का गेम ना खेलें कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा नंबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, किसी को नहीं पता। सारा डेटा DSSS के पास है, ना हमारे पास है और ना आपके पास है। तो ये सब चीज़ें भूल जाओ, आगे बढ़ो, अगले पेपर की तैयारी करो। नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि तीनों का लेवल सेम हो, तो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं इसमें। डिपेंड करेगा एवरेज स्कोर क्या आ रहा है किस शिफ्ट का। तीनों शिफ्ट का अलग अलग एवरेज स्कोर निकालेंगे और उनमें अगर डेविएशन है तीनों शिफ्टों में तभी नॉर्मलाइजेशन होगा, वरना नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एवरेज स्कोर पे डिपेंड करेगा कि बच्चों का एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने भी अच्छा अटैम्प्ट करा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आगे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी कट ऑफ का किसी को नहीं पता, ना नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स का पता है किसी को, किसने कितने करे हैं। तो उस चीज़ को भूल जाए और आगे बढ़ जाए। अगर आपने TGT मैथ्स का एग्ज़ाम दिया है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं और आपने तुक्के कितने मारे हैं। एक्यूरेसी ज़रूर बताएं कि मेरी इतनी एक्यूरेसी है और मैंने इतने अच्छे से अटैम्प्ट करे हैं। झूठ ना बोलें बिल्कुल भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी और अच्छी वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, और आपकी कोई भी अगर डाउट है ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।